नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। एक सवाल है जो आपको परेशान कर रहा होगा। वो जो खबर बेऊर जेल से आई है, बेऊर जेल से वहां के जो जेलर हैं उन पर जो आरोप लगा है कि कैसे उन्होंने जेल में खूंखार कैदियों को तमाम तरह की गलत चीज़ें दी, सुविधाएं दी, यहाँ तक कि जो कैदी थे कम उम्र के उनको उनकी चाकरी में लगा दिया। यहाँ तक कि उन खूंखार कैदियों ने जेल अधीक्षक की सह पर, उनका जेलर की सह पर उनका शोषण तक किया, यौन शोषण तक किया। और इसके बाद उनको निलंबित किया गया है वहाँ बेऊर जेल के जो जेलर हैं नीरज झा उनको। अब यहाँ कई सवाल उठते हैं कि जब अपराधियों को पुलिस पकड़ती है तो उन्हें जेल भेजती है। क्या हमारा जेल ऐसा है? और अगर हमारे बिहार के जेल ऐसे हैं तो अपराधी जेल में उनके लिए तो आश्रय स्थल ही बन गई है। वहाँ से वो तमाम सुख सुविधाओं के साथ अपने गैंग्स ऑपरेट करते हैं और अय्याशी का, ऐश का जीवन जीते हैं। ऐसे में पुलिसिंग कैसे सफल होगी? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद। तो ये जो जेल है, इसका जो मकसद है कि जो अपराधी हैं उनको समाज से अलग करके एक ऐसी जगह पर रखना जिससे वो समाज के साथ घुल मिल न सकें, समाज से अलग रहें और आपराधिक वारदात से को रोका जा सके। यह तो जो मकसद है यही फेल हो जाएगा। जेल का जो कॉन्सेप्ट है वो सुधार गृह है या दंड गृह है, ये एक डिबेट का विषय है। थियरीज ऑफ पनिशमेंट को जब देखा गया तो पाया गया कि सुधार गृह ही उसका मेन रोल है, इसीलिए सुधार गृह नाम से जेल को जाना जाता है। रिफॉर्मेटरी अंग्रेजी में बोलते हैं। जब अभी हम देख रहे हैं, ये माना जाता है कि जेल भेज दिया गया मतलब वो दंड का भागी हो गया है। और इस पर भी ये जो फोर्थ रनर है इन द रिले रेस फॉर कंट्रोल ऑफ क्राइम, वो जेल ही है, जहाँ से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका सुधार हो जाएगा और सुधार होके फिर वो जब वो वहाँ से निकलेगा तो वो अपराधी नहीं रहेगा, सुधरा हुआ व्यक्ति होगा और तब वो फिर समाज में आ जाएगा। ये सब बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, होता नहीं है, होता उसका कुछ उल्टा ही है। बेऊर जेल में जो हुआ, वहाँ के जो जेलर हैं नीरज झा, उनको निलंबित किया गया और जिस तरह की चीज़ें, दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें सामने आई, उसको आप कैसे देखते हैं? जो नहीं होना चाहिए था वही सब हो रहा है। वहाँ भेजा जाता है समाज से हट के, ये मानते हुए भी कि समाज में गंदगी बहुत है, उसको अगर गंदगी से अलग रखेंगे, चिंतन करेगा कुछ, तो इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। और जब वो इम्प्रूव कर जाएगा लंबे समय के बाद तो वापस समाज में आ जाएगा। वो नहीं हो कर के उसमें और डिटेरियोरेशन हो जाता है। ऐसे जो अधिकारी हैं नीरज झा की तरह, जिन पर इस तरह के अमानवीय कृत्यों का आरोप है, ऐसे अधिकारियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? वो अधिकारी हो या नहीं हो, व्यक्ति ही वो खराब हैं, तो उनको कहीं आप रख दीजिएगा वो खराब ही रहेंगे। तो सज़ा तो उनको कुकृत्य की मिलनी चाहिए और अलग से कुछ ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि वो पदाधिकारी भी हैं। तो क्या डिसमिस किया जाना चाहिए ऐसे अधिकारियों को तत्काल सेवा से? क्योंकि बर्खास्तगी होनी चाहिए, क्योंकि सेवा में रहेंगे तो फिर ऐसी चीज़ें होंगी। इसको हम लोग अपने, एटलीस्ट हम अपने तरीके से बोलते हैं, मॉरल टर्पिट्यूड, नैतिक अधमता। नैतिक अधमता अगर चार्ज प्रूव्ड हो जाता है तो ओनली आंसर इज डिसमिसल। बेऊर जेल की जो कहानी सामने आई है उससे पूरा बिहार
हिला हुआ है। क्या दूसरे जो जेल हैं बिहार के, आपने लंबे 3 दशकों से भी ज़्यादा समय तक बिहार में पुलिसिंग की है, कई जिलों में पुलिस कप्तान रहे हैं, एडीजी रहे हैं, डीजीपी रहे हैं, बिहार के पुलिस महानिदेशक रहे हैं कई सालों तक। क्या दूसरे जेलों में भी ऐसी हालत होगी और चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं, ढकी हुई हैं, बेऊर में सामने आ गई? पूरी व्यवस्था में परमिसिवनेस बहुत ज़्यादा है और अगर ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल एक जगह हो और दूसरी जगह नहीं हो। वो 50% ज़्यादा जगहों में हो जाता है, कहीं बात उभर के बाहर आ जाती है, कहीं नहीं आती है। तो ये तो अगर जांच करना चाहिए तो आप हर डिस्ट्रिक्ट में जांच कर लीजिए। तो हर जिले की जो जेल है उसमें जांच की जानी चाहिए कि जो बेऊर जेल में चल रहा था क्या वो दूसरे जेलों में चल रहा है या नहीं, और अगर चल रहा है तो तत्काल ऐसे जो ऑफिसर्स हैं जिनके संरक्षण में ये चल रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसे रोका जाना चाहिए। दीपक जी, हम लोग जब नौकरी ज्वाइन किए थे तो हमारे जो वरीय लोग थे, जो अच्छे ऑफिसर्स थे, वो लोग कहते थे कि तुम्हारा मुख्य काम है इंस्पेक्शन करना, इंक्लूडिंग योर ऑफिस। जिस ऑफिस में तुम बैठते हो, डेली आके उसी कुर्सी पर बैठ जाते हो, तुमको लगता है कि यहाँ तो सब साफ सुथरा है, उस ऑफिस का भी इंस्पेक्शन करो, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन करोगे तो तुमको पता चलेगा कि गलतियाँ क्या हो रही हैं। अगर इंस्पेक्शन नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा। आज स्थिति ये हो गई है कि ये जितने भी संस्थान हैं, जेल, ट्रेजरी और अन्य कई तरह के ऑफिस हैं, किस डीएम के पास फुर्सत है कि जाके वो इंस्पेक्शन कर ले। ट्रेजरी का इंस्पेक्शन नहीं होता था तो चारा घोटाला हो गया। अगर इंस्पेक्शन रेगुलर होता रहता ट्रेजरी का, डीएम लोगों के ऊपर चढ़ाई रहती कि हर साल में कम से कम एक बार आप इंस्पेक्शन कीजिएगा, तो चारा घोटाला नहीं होता, पहले ही पकड़ा जाता। और अगर जेलों का नियमित इंस्पेक्शन हुआ होता तो बेऊर जेल में जो अमानवीय कृत्य हो रहा था वो ना होता। सही बात है, क्योंकि अब ये आरोप नहीं है, अब तो जांच में ये सामने आ गया, निलंबन की कार्रवाई हो गई। अब सवाल ये है कि क्या इस कार्रवाई से, इस एक्शन से जो हुआ बेऊर जेल में, ये दूसरे जेलों में जो चीज़ें इस तरह की चल रही होंगी वो रुकेंगी? क्योंकि सिर्फ बेऊर जेल में हुआ, बाकी जेलों में क्या हो रहा है? वही हाल है सबों का। डिस्ट्रिक्ट एसपी इंस्पेक्शन करते ही नहीं हैं। उनके लिए किसी थाने का नाम दे दीजिए इंटीरियर में कि आप हमको पहुंचा दीजिए गाड़ी पर, गाड़ी वो चलाएं और मान लीजिए डीजीपी बैठ जाएं गाड़ी में और कहें कि आप चलाइएगा और आप गाड़ी में कोई नहीं रहेगा, आप पहुंचाइए हमको। नहीं देखा है इन लोगों ने। टाउन का कुछ थाना जानते हैं, देहात का थाना देखा ही नहीं, रास्ता नहीं जानते हैं। बैठ जाएंगे पीछे में एक बॉडीगार्ड, एक ड्राइवर, वो पहुंचा देगा। उनको पता ही नहीं है कि किस रास्ते से लेके गया हो। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तकलीफ होती है। रात में निकलना नहीं है, रेड्स नहीं करना है। दरोगा जी रेड करके आएंगे, एक व्हाट्सएप पर मैसेज दे देंगे, वो मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है। तो लेवल ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन इतना पुअर है, इतना ढीला हो गया है, इसीलिए सभी इंस्टीट्यूशंस टूटने लगे हैं। जेलों में हालत कैसे सुधरेगी? क्योंकि जेल में जब तक हालत नहीं सुधरेगी तब तक पुलिसिंग बेहतर नहीं होगी, तब तक अपराध मुक्त बिहार नहीं बनेगा। आपको तो अभी हमने बताया कि जेलों में जिस भी संस्था में उठा के देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, he must go and inspect all his blocks, all his अंचल्स, all his institutions, including his own office। अपने ऑफिस के, उसका मुख्य काम यही है। वो सुबह से उठता है और
चार्ट देखता है कि कहाँ कहाँ वीआईपी लोग जाने वाले हैं, उनके पीछे लगा हुआ है। तो देखिए, अब जो सवाल है वो सवाल ये है कि जो बेऊर जेल में हुआ और जो नीरज झा करते थे बेऊर जेल में, वो दूसरे जेलों में, बिहार की जेलों में नहीं हो रहा है, वो बक्सर में नहीं हो रहा है, वो भागलपुर में नहीं हो रहा है, वो गया जहानाबाद में नहीं हो रहा है और दूसरे जिलों में नहीं हो रहा है। इसकी क्या गारंटी है? बेऊर जेल में जो हुआ, जिस तरह से अमानवीय कृत्य हुए, किशोर तो नहीं कहेंगे, एकदम युवा कम उम्र के कैदी जो थे, उनको खूंखार अपराधियों के अमानवीय कृत्य का शिकार होना पड़ा। और यह सब कुछ चोरी छिपे नहीं हुआ, यह सब कुछ वहाँ के जेल के अफसरों, नीरज झा समेत जो दूसरे अफसर थे, उनकी निगरानी में हुआ। उनका जो गैंग चल रहा था उसने करवाया पैसे के लोभ में। अब बिहार सरकार की, पुलिस महकमा की, मुख्य सचिव की, बिहार के पुलिस महानिदेशक की, मुख्यमंत्री की, सबकी जिम्मेवारी है कि बिहार के सभी जेलों में ऐसे अमानवीय कृत्य न हो रहे हों, यह सुनिश्चित करना। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जेलों में जो चीज़ें अंदर हो रही हैं उस पर निगाह रखी जाए, और अगर कोई इस तरह के कृत्य कर रहा है तो शुरुआत में ही ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि वो एक मिसाल बन जाए और दोबारा कोई ऐसा करने की जुर्रत न करे।